स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, द नास क्लासेस में आपका स्वागत है। ये जो एसिड बेस थ्योरी है, लोरी ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है। एनी कंपाउंड दैट कैन ट्रांसफर प्रोटॉन टू अदर कंपाउंड इज एन एसिड। एक कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड को प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। एंड कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट that proton, that particular proton is called as base। तो क्या हुआ? जो एसिड वो है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। और इनकी थ्योरी में एक खास बात और निकल कर आई कि इनकी थ्योरी कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पर डिपेंड करती है। कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पर डिपेंड करती है। अमोनिया का रिएक्शन HCl से जब कराते हैं तो क्लोराइड बनता है और ये अमोनियम आयन बनता है। क्लोराइड जो है कॉन्जुगेट बेस है और अमोनियम आयन जो है कॉन्जुगेट एसिड है। सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड डोनेट ए प्रोटॉन। व्हेन एसिड जो है प्रोटॉन को डोनेट करता है टू बेस इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंजुगेट एसिड। देखिए, पहले भी आपने देखा है आर्नियस की थ्योरी में ये HCl है, ये क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है और जो है क्या बोलते हैं, ये क्लोराइड निकलता है। ये प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन जो है अमोनिया से रिएक्शन करके कॉन्जुगेट बेस एसिड बना देता है। तो अर्नियस की जो थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी में सिर्फ ये फर्क है, उनकी थ्योरी जेली सॉल्यूशन पर, वाटर सॉल्यूशन पर बेस थी। इनकी थ्योरी जो है कॉन्जुगेट एसिड और बेस पर डिपेंड करती है। तो देखिए, कॉन्जुगेट बेस वो है एसिड माइनस प्रोटॉन इज कॉन्जुगेट बेस। एसिड माइनस प्रोटॉन मतलब एसिड से अगर प्रोटॉन को निकाल दिया जाए दैट इज दी बेस। HCl से अगर आप प्रोटॉन को निकाल दें तो ये कॉन्जुगेट बेस है। और यहाँ पर HCl और NH3 का जब रिएक्शन होता है तो क्लोराइड बनता है। ये कॉन्जुगेट बेस है और ये कॉन्जुगेट एसिड है। दोनों की लुईस और इनकी दोनों की थ्योरी में यही फर्क रहा। तो और मैं आपको जो है उसके बारे में, इनकी थ्योरी, इनके और रिएक्शंस के बारे में आपको मैं दिखाता हूँ। H2SO4 का रिएक्शन, और मैं आपको बता दूं पहले कि H2O एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। एसिड बेस दोनों की तरह ये काम करता है। क्या काम करता है? H2O एसिड और बेस की दोनों की तरह काम करता है। तो अब देखिए एक रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं। H2SO4 का रिएक्शन जो है पानी से कराते हैं। पानी से कराया रिएक्शन, देखिए रिएक्शन हुआ और ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना और ये इससे जो प्रोटॉन निकला उसने वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया। क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन। ये कॉन्जुगेट
ये कॉन्जुगेट बेस है, बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड। और ये यहाँ पर ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये यहाँ पर वाटर जो है क्या है, बेस। वाटर क्या है, यहाँ पर बेस है। अब और रिएक्शन देखिए, देखते हैं। ये रिएक्शन दूसरा, एसिटिक एसिड, वीक एसिड, इसका रिएक्शन जो है, एसिटिक एसिड का रिएक्शन पानी से कराते हैं। ये यहाँ पर देखिए बेस है, ये एसिड है, वीक एसिड। और देखिए यहाँ पर जो है एसीटेट आयन बनता है, और ये यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरीके से कॉन्जुगेट एसिड बेस की पर ये डिपेंड करता है। इसी तरीके से और आइए, जो है क्या बोलते हैं, रिएक्शन देखते हैं। HNO3 का रिएक्शन मेथेनोइक एसिड मिथाइल अल्कोहल से कराते हैं। मिथाइल अल्कोहल से इसका रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पर ये एसिड है, और यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल बेस है, बेस है। और क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर NO3 बनता है, कॉन्जुगेट बेस है। और क्या बोलते हैं, CH3OH, ये मिथाइल ऑक्सोनियम बनता है, मिथाइल ऑक्सोनियम बनता है। ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है ये देखिए कॉन्जुगेट एसिड है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनकी थ्योरी में यही रहा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी है। अब आप कॉन्जुगेट मिथाइल ऑक्सीनियम आयन, ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर H जो लगा है, यहाँ पर H इसलिए लगा है कि देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इसके पास हाइड्रोनियम आयन से जुड़ने के बाद ये प्रोटॉन है। कौन सा प्रोटॉन है जो नाइट्रिक एसिड से मिला, कौन सा प्रोटॉन जो नाइट्रिक एसिड से मिला। और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से मिलने के बाद इसका एक मिथाइल अल्कोहल का एक इलेक्ट्रॉन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। मैं आपको बता चुका हूं, ये लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, और ये नॉर्मल हो जाता है। और ये नॉर्मल होने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये H2 हो जाता है। दैट इज द मिथाइल ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। तो ये इसका मैकेनिज्म है। इसी तरीके से आपको पता है कि अमोनिया जो है, अमोनिया के साथ जब ये लगता है H प्रोटॉन, यहाँ पर भी यही लॉजिक है
कि NH जो है इसको एक इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसको इलेक्ट्रॉन देने से जो है ये क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने पर इसका ये प्रोटॉन नॉर्मल हो जाता है और इस तरीके से NH4 बन जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, ना कि नाइट्रोजन पर, ना कि हाइड्रोजन पर है। लोग इसको गलती क्या करते हैं, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये एक्चुअल में चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन पर है। तो ये है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पर रिएक्ट करता है। अगली वीडियो में मैं आपके तीनों के कंपैरिजन में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बस स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट एंड व्यूअर्स to please subscribe my channel and like my channel so that my channel should be grow. For that, thanks for you. Okay, thank you.